स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के संविधान संशोधन के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में मिलेंगी जिसमें हम 100+ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 अर्थात 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत महिलाओं के लिए 15 साल तक सीटें आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जिसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। तो इस क्वेश्चन का रिवीजन एक बार और करेंगे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां संविधान संशोधन 1963 यानी 15वें संविधान संशोधन 1963 के अधिनियम से जो सेवानिवृत्ति है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1951 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 106वां संविधान संशोधन 2023 को भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, और यह भाग 20 में जो संशोधन की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये हमारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, भाग 20 में की गई है और यह अनुच्छेद 368 में है जो संविधान संशोधन को बताता है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 14 वर्ष कर दी गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटा करके 6 किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या थी, जो मौलिक अधिकारों की संख्या सात थी, उसको घटा करके 6 कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली अर्थात एनसीआर किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र एनसीआर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत 1961 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत जो हमारी 8वीं सूची है उसके अंतर्गत जो भाषाएं जोड़ी गई हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? तो इसका उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ये जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 23 नहीं था, वो रिपीटेड क्वेश्चन था इसीलिए डायरेक्ट 24। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था? 12वां संविधान संशोधन किया गया था 1962, जिसमें गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 100वां संशोधन अधिनियम 2015। इसके तहत जो हमारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पहले संशोधन द्वारा 1951 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 के तहत विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल संसद कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके वेरुवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा 9वां संविधान संशोधन 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत वेरुवाड़ी खुला क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार से किया जाता है। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा जो हमारे संविधान संशोधन है वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद 1973 जो कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। संविधान संशोधन करके विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के तहत 1978 के तहत अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन व द्वीप को यूनियन टेरिटरी बनाने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 और ऑप्शन बी 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत जो हमारे SC और ST हैं उन जो कर्मचारी उनको पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 105वां संविधान संशोधन जिसको 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों अर्थात SC और अनुसूचित जनजातियों अर्थात HT, ST और आंगल भारतीय समुदायों को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वां संविधान संशोधन 1960 के तहत SC और ST और आंगल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। किस संविधान संशोधन में पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आदेश पर जो हमारी 42वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1976 को तैयार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार की बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो उत्तर होगा साधारण बहुमत की आवश्यकता